हेलो दोस्तों, मैं राजेश रोशन ड्रीम आर्क के स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज अलजेब्रा के कुछ बेसिक सवाल लिए हुए हैं जो हम लोग कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है +1/x = 3 है, फाइंड करना है x² + 1/x² बराबर क्या होगा। फिर दूसरा सवाल है x⁴ + 1/x⁴ बराबर क्या होगा। तीसरा सवाल है x⁸ + 1/x⁸ बराबर क्या होगा। चलिए आप लोग इस सवाल को देखिए और करने की कोशिश कीजिए। चलिए सवाल को हम लोग करते हैं। ये सवाल करने से पहले हम लोग कुछ इससे रिलेटेड कुछ बातें और कुछ रूल सीखेंगे। देखिए, अगर कहीं x + 1/x बराबर a दिया है और हमसे पूछा जाता है कि x² + 1/x² बराबर क्या होगा, तो इसका डायरेक्ट एक फार्मूला होता है कि a² - 2। इसका एक यही फार्मूला होता है, आप लोगों को याद होनी चाहिए। आप लोग पूछिएगा कि ये फार्मूला आया कहाँ से, a² - 2। तो देखिए, इसको भी हम इधर डिस्कस कर लेते हैं कि ये बनता कैसे है। ये फार्मूला अगर x + 1/x बराबर a दिया हुआ होता है तो दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, यानी x + 1/x²। फिर इधर भी a का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर a + b का स्क्वायर होगा, उसी फॉर्मेट में हम तोड़ लेंगे। यहाँ पर a + b के स्क्वायर के फॉर्मेट में होगा, तो यहाँ क्या होगा x² + 1/x² प्लस 2ab होता है तो 2 लिखेंगे और a के जगह पर x और b के जगह पर 1/x बराबर इधर a² एज इट इज रह जाएगा। अब यहाँ पर x से कट जाएगा तो यहाँ कितना बच गया, इधर x² + 1/x² बराबर a²। ये जो यहाँ x तो कट गया, यहाँ 1 बच गया, 1 से 2 में गुना होगा तो 2 होगा, 2 इधर आएगा तो ये -2 होगा। तो यही यहाँ पर बताए हैं और यही डायरेक्ट आप लोगों को याद रखना है। निकलता इस तरह है, आप लोग प्रोसेस को समझ ही गए होंगे। इस तरह इसको निकाला जाता है, लेकिन एग्ज़ाम में हम लोगों को इस तरह इतना नहीं करना है। डायरेक्ट हम लोगों को ये चीज़ें याद रखनी है। क्या रखनी है, अगर x + 1/x बराबर दिया हो तो x² + 1/x² बराबर a² - 2, ये हम लोगों को याद रखनी है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं और इधर हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कोना में, x + 1/x बराबर a हो तो x² + 1/x² बराबर a² - 2। इस चीज़ों को हम लोगों को दिमाग में रखना है। चलिए अब देखिए, सवाल सेम उसी तरह है। x + 1/x बराबर 3 है, यानी कि a के जगह पर 3 है और हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है x² + 1/x² बराबर क्या होगा। तो अभी हम लोग फार्मूला क्या पढ़े कि a का स्क्वायर - 2। तो a का वैल्यू क्या है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर - 2। तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 में 2 घटेगा, कितना हो गया 7। इस सवाल का आंसर 7 हो गया। अब देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि x⁴ + 1/x⁴ कैसे निकालेंगे।
तो यहाँ से देखिए x प्लस 1/x बराबर 3 दिया है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर निकाले तो a स्क्वायर माइनस 2 बराबर ये फार्मूला यूज किए, यानी ये कंसेप्ट यूज किए। तो देखो यहाँ पर अगर पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, और 1 का ही यहाँ दोगुना यूज हुआ है, यानी कि x स्क्वायर किया गया है, तो ये फार्मूला यूज हुआ। तो अगर हमको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर दिया हुआ है तो ठीक इसका दोगुना x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 दिया हुआ है, यानी कि वही इसका दोगुना हुआ। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको a मान लेंगे, किसको, ये 7 को a मानेंगे और यही फार्मूला यहाँ पर यूज कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कि a स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पर a का वैल्यू कौन सा हो जाएगा, a का वैल्यू 7 हो जाएगा, यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 2। 7 का स्क्वायर 49, 49 में 2 घटेगा कितना होगा, 47। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को कभी सवाल पूछ दिया जाता है, ये कभी कभी ये नहीं देगा, कौन नहीं देगा, ये बीच वाला x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर नहीं पूछेगा, डायरेक्ट ये बात पूछेगा, और ये देकर कौन क्या चीज़ देकर x प्लस 1/x बराबर 3 देकर। तो आप लोगों को पहले ये निकालना होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना होगा, इसके बाद ये वैल्यू निकाल पाइएगा। अब देखिए सेम उसी तरह कि इसका ये कि क्या है, दुगुना है, यानी दुगुना कहते हैं, इसका स्क्वायर है, ये इसका दुगुना है। तो सेम उसी तरह फॉर्मूला a का स्क्वायर माइनस 2 यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 47 का स्क्वायर माइनस 2। 47 का स्क्वायर क्या होता है, 2309 में माइनस 2 घटेगा, क्या होगा, 2307। इस सवाल का आंसर होगा। आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे तरीकों को। चलिए अगले सवाल की ओर, यानी अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। अगला कंसेप्ट में क्या है, अगले कंसेप्ट में है कि इफ़ x माइनस 1/x बराबर 5 दिया है और हमसे पूछा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी तीन सवाल सेम है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगले सवाल जो था, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में यहाँ पर प्लस है और ये फिर दूसरा जो पहले जो सवाल था और अगला जो आया है सवाल, उसमें x माइनस 1/x बराबर दिया हुआ है वैल्यू, और हमसे पूछा जा रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोग तो अभी जस्ट पढ़े थे कि x प्लस 1/x बराबर a हो, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2 होगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हो रहा है कि x माइनस 1/x बराबर 5 है, और तो क्या करना होगा, यहाँ पर एक और कंसेप्ट सीखना होगा। कौन सा कंसेप्ट, कि x माइनस 1/x बराबर a दिया है और हमसे पूछा जा रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर पूछा जाए तो a स्क्वायर प्लस 2 होगा, यानी कि x प्लस 1/x बराबर a दिया है, यानी प्लस प्लस है तो इधर माइनस होगा, और यहाँ जब माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। यही चीज़ों को ध्यान में रखना है, ये दोनों चीज़, दोनों फार्मूला को ध्यान में याद करना होगा या ध्यान में रखना होगा आप लोगों को, तभी सवाल को कर पाइएगा। तो अभी क्या करेंगे, अभी x माइनस 1/x बराबर क्या है, 5 है, तो अभी यहाँ क्या करना होगा, a स्क्वायर प्लस 2 होगा इसका फार्मूला। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 2, तो क्या हो गया, 25 प्लस 2 क्या हो गया, 27। अब लेकिन अब थोड़ा ध्यान दो कि अब यहाँ पर क्या हुआ कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर ये क्या हो गया, ये 27 हो गया, यानी कि अब ये प्लस माइनस वाला फॉर्मेट चलने लगेगा, ये वाला फॉर्मेट चलेगा। अब अभी जस्ट हम लोग बताए थे कि जब ये फॉर्मेट में आ जाए, ये प्लस प्लस में चलेगा तो ये वाला फॉर्मेट चलने लगेगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2 का फॉर्मेट अब चलने लगेगा, यानी कि 27 का स्क्वायर माइनस 2। 27 का स्क्वायर क्या होता है,
729 माइनस 2 तो क्या हो गया 727। इस सवाल का आंसर हो गया। अब देखिए फिर उसी तरह यही फॉर्मेट यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर क्या होगा 727 का स्क्वायर माइनस 2, जितना होगा ना आंसर हो जाएगा। ये बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा गुना करके करने पर, तो इसको यहीं तक रहने दीजिए। आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आई है वीडियो को दोबारा देखिए, पीछे करके देखिए, समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 क्या बोला, इफ़ x पर पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स पर पावर 4 बराबर 119 दिया है। अब पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। अब फिर पूछा है दूसरा x माइनस 1 बाय एक्स बराबर क्या होगा। तो देखिए अगर x हो क्या रहा है कि हर बार हम लोगों को क्या कर रहा था, हम लोगों को पावर छोटा देकर उसका डबल पावर पूछ रहा था, लेकिन इस बार क्या किया है कि उसका बड़ा वैल्यू देकर हमसे छोटा वैल्यू निकलवाने की कोशिश किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि x प्लस 1 बाय एक्स बराबर अगर a है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बराबर तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2। अगर हम यही आप लोगों को दे दें, मान लेते हैं कितना दे दें, हाँ 23 दे दें, तो 23 दे दें। ये 23 कब हुआ होगा, यानी कि ए का वैल्यू 5 रहा होगा तब ये 23 होगा। तो अगर ये तो छोटा वैल्यू है तो आप लोग पता कर लिए कि ये 5 का स्क्वायर माइनस 2 23 रहा होगा। लेकिन अगर हम ये 23 दे दें और ये ना बताएं तो कैसे पता कीजिएगा, आप ऐसे पता कीजिएगा कि इस 2 में 23 में 2 को जोड़कर और इसका रूट ले लीजिएगा, यानी कि वर्गमूल ले लीजिएगा। सेम वही केस यहाँ लगाना होगा कि 119 का क्या करेंगे प्लस 2 करेंगे और इसका इस पर रूट ले लेंगे। तो रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा 119 प्लस 2 121 बराबर क्या हो गया, इसका 121 का निकालेंगे तो 11 निकालेंगे। तो अभी हम लोग पढ़े क्या पढ़े कि x माइनस 1 बाय एक्स बराबर a हो और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बराबर पूछे तो a स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2 होगा। यानी कि अब अगर हम x माइनस 1 बाय एक्स बराबर निकालने की कोशिश करेंगे, यानी कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू यानी कि ये होगा a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 के बराबर होगा। तो यहाँ से a का वैल्यू कैसे निकल, इधर ये 2 जाएगा घट जाएगा, घटेगा तो क्या होगा, यहाँ एक आंसर हो चुका है, ये 11 इस एक आंसर हो चुका है। और यहाँ पर हम लोगों को एक बार इसमें 2 को घटाकर और उसका रूट लेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो इसमें 11 में 2 को घटा देंगे और इसका रूट ले लेंगे, क्या होगा 9 हो जाएगा। तो 9 का वर्गमूल क्या होगा 3। आप लोगों को समझ में आई कि नहीं, उम्मीद करते हैं आ ही गई होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 4, इफ़ x पर पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स पर पावर 4 बराबर 23 है तो फाइंड द x माइनस 1 बाय एक्स पर होल स्क्वायर पूछा जा रहा है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, अभी बोले कि यहाँ पर अगर होगा ये कम वैल्यू हो रहा है तो यहाँ पर यहाँ पर जो मान लीजिए यहाँ पर a रहा होगा, तो a रहा होगा ये, तो ये जो x पर पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स पर पावर 4 बराबर यहाँ क्या सूत्र यूज होगा, a स्क्वायर माइनस 2 रहा होगा। तो जब ये रहा होगा इसमें यानी कि 2 घट कर होगा, तो इसमें इधर जो ये निकालेंगे हमें ये निकालेंगे तो इसमें 2 जोड़ देंगे, तो 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25। अब 25 का रूट कर लेंगे 5, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बराबर 5 होगा। अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया वह x माइनस 1 बाय एक्स बराबर क्या होगा। तो अभी जस्ट बताए थे कि a स्क्वायर, इसका अगर a स्क्वायर यहाँ पर तो इसमें क्या होगा, इसमें घट जाएगा, यानी कि
5 में 2 घटकर और इसका रूट हो जाएगा, तो रूट 3 इस x माइनस 1/x का वैल्यू होगा। लेकिन हमसे तो ये पूछा नहीं, हमसे पूछा गया है कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो ये रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3। इस सवाल का आंसर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, देखिए आप लोग थोड़ा समझिए। x प्लस 1/x बराबर a दिया है और हमसे पूछे कि x माइनस 1/x बराबर, तो इसका फार्मूला होगा a का स्क्वायर माइनस 4, इसका ये फार्मूला होगा। तो उसी तरह यहाँ पर हम लोग ये फार्मूला के यूज कर लेंगे, a का स्क्वायर माइनस 4। तो a का स्क्वायर क्या है, a का स्क्वायर यानी a का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 4, तो 9, 3 का स्क्वायर 9 में 4 घटेगा कितना, √5 होगा, √5 होगा। अब इसका वैल्यू कैसे पता करें, देखिए यहाँ माइनस है, तो माइनस का अगर a स्क्वायर, अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रहता है तो ये फॉर्मेट टूटता है a प्लस b और a माइनस b। सेम उसी तरह इसको भी तोड़ देंगे। इसको किस तरह तोड़ देंगे, x प्लस 1/x और फिर x माइनस 1/x, इस फॉर्मेट में तोड़ देंगे। इसको मिटा देते हैं। तो x प्लस 1/x का वैल्यू पता है कितना है, 3 है, और x माइनस 1/x का वैल्यू कितना है, रूट कितना है, √5 है। हो गया, 2 नंबर का भी आंसर यही। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, x माइनस 1/x बराबर 4 है, तो ये पूछा जा रहा है। तो इसके बराबर अभी जस्ट हम लोग पढ़े, क्या पढ़े कि x माइनस 1/x बराबर, सॉरी प्लस वाला पढ़े थे, ये दिया है और x माइनस 1/x बराबर पूछे, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला बताए हैं कि a स्क्वायर माइनस 4। और लेकिन यहाँ अगर पूछ दे कि x माइनस 1/x बराबर a दिया है और x प्लस 1/x पूछे, तो रूट a स्क्वायर प्लस 4 होगा। इस फार्मूला में बस ध्यान रखनी बात यह है कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है। सेम उसी तरह जब चिन्ह बदल रहा है तो ये फार्मूला यूज करेंगे कि a स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस प्लस 4 कितना होगा, √20। √20 का अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2√5 होगा। इसको तो अभी जस्ट बताएं कि a माइनस बी, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ लेंगे तो ये क्या होगा, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। x प्लस 1/x का वैल्यू क्या है, 2√5 और x माइनस 1/x का वैल्यू क्या है, 4 है। गुना कर देंगे क्या होगा, 8√5 भी इस सवाल का आंसर होगा। आप लोगों को थोड़ा समझने में कुछ कठिनाई आ रही होगी, क्योंकि सब जितना भी ये फार्मूला है वो सब एक दूसरे से मिलता जुलता है, लेकिन 2-4 बार फार्मूला को लिखिएगा कुछ बारीकी से ध्यान रखकर तो हो जाएगा, कुछ बड़ा है नहीं। चलिए x माइनस 1/x बराबर 5 है और पूछा है x³ माइनस 1/x³। अब क्यू वाला आ गया, यानी कि उस समय से हम लोग स्क्वायर चल रहा था, लेकिन अब क्यूब वाला पहली बार हुआ है। तो चलिए इसका भी फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। माइनस x माइनस 1/x बराबर a दिया है, तो x
क्यू माइनस 1/x³ बराबर क्या होगा, AQ प्लस 3A। देखिए इसको भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आप लोग डायरेक्ट ही याद रखिए, इसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कहिएगा तो कर सकते हैं, कर देते हैं, लीजिए कर देते हैं। चलिए इसका सॉल्व देख लेते हैं। x माइनस 1/x बराबर a हो, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो x माइनस 1/x का होल क्यूब बराबर a। इसका क्यूब करेंगे x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब माइनस 3x इंटू 1/x, x माइनस 1/x बराबर क्यूब होगा यहाँ क्यूब। तो x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, x से x खत्म, x माइनस 1/x का वैल्यू यहाँ a है, तो माइनस 3a बराबर AQ। तो x³ माइनस 1/x³ बराबर AQ। इधर क्या है, माइनस 3a है, इधर आएगा प्लस 3a। यही फार्मूला यहाँ लिखे हैं, आप लोगों को याद रखना है, इतना सारा करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है कि इतना सारा चीज़ आप लोग लिखिएगा। चलिए हम लोग सब कर x प्लस 1/x बराबर माइनस होगा, तो x³ माइनस 1/x³ बराबर क्या होगा, AQ प्लस 3a। तो यहाँ डायरेक्ट ये फार्मूला रख देंगे कि AQ प्लस 3a। तो a का मान क्या है, 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 5 का क्यूब क्या होगा, 125 में 15 जोड़ेंगे कितना होगा, 140। इस सवाल का आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इस बार क्या है, इस बार प्लस का वैल्यू दिया हुआ है। तो कैसे पता करेंगे हम, देखिए जब प्लस का दिया हुआ है तो पहले इस चीज़ को हम लोग प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो प्लस में कन्वर्ट करने के लिए अभी एक फार्मूला उस समय बताए थे कि x माइनस 1/x बराबर, अगर a दिया है और x प्लस 1/x बराबर निकालना हो तो अभी बताए थे उस समय कि √a² प्लस 4 होगा। तो ठीक उसी तरह x प्लस 1/x का वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा, √a² प्लस 4। तो a का मान क्या है, a का मान यही 3√5 है, 3√5 का स्क्वायर और प्लस 4। तो करेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और √5 का करेंगे तो 5 45 हो गया, 45 प्लस 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 49। 49 का रूट निकालेंगे 7, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया, x प्लस 1/x का वैल्यू 7 हो गया। तो अब हमको x³ प्लस 1/x का वैल्यू पता करना है, क्या होगा, तो इसका भी एक फार्मूला होता है, x प्लस 1/x बराबर ये दिया हो तो x³ प्लस 1/x³ बराबर तो AQ माइनस 3a होता है। अगर यहाँ माइनस रहता, माइनस रहता है तो इधर प्लस हो जाता है, जो इसके पहले 7 नंबर सवाल था, लेकिन यहाँ दोनों जगह प्लस प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा यूज होगा, AQ माइनस 3a। तो a का वैल्यू क्या हो गया, 7 हो गया, 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7, 7 का क्यूब क्या होगा, 343, 343 माइनस 21 करेंगे क्या होगा, 2 2 322। इस सवाल का आंसर 322 हो जाए। चलिए इसको समझने से पहले एक रूल समझ लेते हैं। रूल कहता है अगर x माइनस a दिया है का होल स्क्वायर प्लस
वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0 दिया है, तो यही रूल है, अगर 0 दिया है तो ये सारा वैल्यू 0 के बराबर कर दीजिए, 0 के बराबर। जब सारा वैल्यू 0 के बराबर होगा तो x बराबर a होगा और y बराबर क्या होगा, b होगा, z बराबर क्या होगा, c होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि जो इस पर जो पावर है वह एक इवेन नंबर होना चाहिए, यानी कि इवेन सम संख्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। क्या, पावर, इस पर जो पावर है वो सम संख्या है, तभी ये चीज़ लागू होगी। ध्यान रखिएगा आप लोग, इसी बेस पर ये सवाल बनेगा। चलिए सवाल को हम लोग बनाते हैं। तो इस तरह अगर सवाल रहे तो हम लोग क्या करेंगे कि सारी वैल्यू एक दूसरे के 0 के बराबर होगा, तो a -3 बराबर 0, b -4 बराबर 0, c -9 बराबर 0। तो a का वैल्यू क्या निकल गया, a का वैल्यू 3, अब b का वैल्यू क्या निकल गया, b का वैल्यू 4, क्योंकि इधर बराबर के इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में ही आएगा। इधर क्या, c का वैल्यू 9 निकल गया। हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया है रूट a प्लस बी प्लस सी, तो a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 4 है, c का वैल्यू 9 है। सबको जोड़ देंगे तो क्या होगा, सबको जोड़ेंगे 3 + 4 + 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 और 9 कितना हुआ, 16, यानी √16 का वर्गमूल क्या होगा, 4, यानी इस सवाल का आंसर 4 होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इस सवाल में क्या है, इस सवाल में देखिए क्या करना होगा, x + y - z बराबर 0, तो y + z - x बराबर 0, z + x - y बराबर 0। जब सब 0 है तो सभी बराबर ही होगा, तो सभी को जोड़कर 0 के बराबर कर देते हैं। सब संख्या को जोड़ेंगे, x y - z, फिर y + z - x, फिर z + x - y बराबर 0, 0। तो अब देखिए x - y जो है वो +y से ख़त्म, -x जो है +x से ख़त्म, -z +z से ख़त्म, तो बच गया क्या, x + y + z। यही पूछा गया था, यहाँ देखिए यही हम निकल गया, कितना हो गया, 0 इस सवाल का आंसर। नेक्स्ट सवाल सेम उसी तरह करना है। क्या करना है इस सवाल में भी कि a का वैल्यू क्या हो गया, ये सभी 0 के बराबर कर दीजिए, ये भी 0 के बराबर, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, -5, और ये यहाँ b का वैल्यू क्या आ जाएगा, -7, और c का वैल्यू क्या आ जाएगा, +16, +16। हमसे पूछा गया है यहाँ कि a + b + c का वैल्यू क्या होगा, तो a का वैल्यू -5, b का वैल्यू -7 और c का वैल्यू 16, तो क्या हो गया, -7 -5 फिर -7 + 16, क्या हो गया, तो ये -5 - 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12, -12 16 में घटेगा तो +4। तो a + b + c का ही वैल्यू तो ये है, और यही इसका रूट निकाल लेंगे तो आंसर 2 निकल जाएगा। ये भी इस सवाल का आंसर। चलते हैं, सवाल ख़त्म। चलिए आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक ये है। अगर आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा तो कुछ भी सूचना अपडेट करना होता है टेलीग्राम पर अपडेट कर देते हैं, जिससे आप लोगों को आसानी से सूचना मिल जाएगी। चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।
जय हिंद।